ओम शांति। 28/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। क्या कहते बाबा? श्रीमत पर जरूर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? उत्तर है, तुम अमरलोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते ही रहते हैं। वो लोग बॉम्ब्स बनाते हैं और हमें लगता है कि भारत स्वर्ग बन जाए। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? दो माताओं की। एक तो बाप की महिमा होती है, तुम माता पिता। निराकार की भी ऐसी ही महिमा है। तुम माता पिता, क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर होनी चाहिए। तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए। बाप को तो आना ही है, कोई साधारण तन में। शिव जयंती और शिवरात्रि गाई जाती है। जरूर परमपिता परमात्मा अवतार लेते हैं। इसलिए नई रचना के लिए, देखो, सतयुग बनाने के लिए ब्रह्मा द्वारा रचना रची जाती है। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है। वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं। और ये तो पारलौकिक बाप है। तो तुम उनको बच्चे माता पिता कहते हो। सभी तो नहीं होंगे ना। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, क्योंकि यह तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को तो ढेर बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदास उस माँ बाप की होती है कुख की पैदास। आज बाबा समझा रहे दोनों में फर्क। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है। इस ब्रह्मा से नहीं, इसमें जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं, जिसको माँ कहा जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा पिता से मिलता है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता है कि तो जरूर फिर तो उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी है, दुखदाम के बाद सुखदाम। ब्रह्मा को भी शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे हो। यह भी कहता है बाबा मैं आपका हूं, तो ब्रह्मा वल्लभ शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। यह व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी अव्यक्त ब्रह्मा की औलाद, फिर अव्यक्त औलाद बनते हैं। अव्यक्त, व्यक्त मतलब साकार में, अव्यक्त मतलब हम फरिश्ते बनते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। जब हमको रचा होगा, बाप कहते हैं अभी हम रच रहे हैं, तभी तो वर्षा देंगे ना। 5000 वर्ष पहले मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा कुल रचा था। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, उनकी ब्राह्मण ही संभाल करते हैं। यज्ञ की संभाल हमेशा ब्राह्मण करते हैं। ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ब्राह्मण वर्ण का यह 1 जन्म या 1.5 जन्म भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले, शरीर छोड़ जाते हैं, फिर आकर वो ज्ञान ले सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना। 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब बाबा तुमको महा दुख से छुड़ाते हैं। सारे भारत का ये क्वेश्चन है। तुम बच्चे पांडव हो, जिनको यह सहायक है गीता का भगवान, वह है निराकार। शास्त्रों में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ वास्तव में है शिवरात्रि व शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्र नहीं कह सकते। शिवरात्रि क्यों कहते हैं?
यह है बेहद की रात्रि, घोर अंधियारे में है। देखो, हद की रात्रि सुबह दिन और रात होता है, लेकिन ये सतयुग त्रेता दिन, जहाँ ज्ञान का प्रकाश रहता है। और द्वापर कलयुग में हम घोर अंधियारा, मतलब ज्ञान का अंधियारा, नॉलेज ही नहीं है भगवान किसको कहना है, या भगवान कहाँ है, या हम पहले देवता थे। बाबा बोलते कोई ज्ञान नहीं, सब अपनी मनमत पर चल रहे। अब भगवान आकर समझाते हैं, बेहद की रात को आते हैं, कहते मैं अभी इसको दिन बनाऊंगा, मतलब सतयुग बनाऊंगा। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य दृश्य नहीं है, मतलब मैं जन्म मरण के चक्कर में गर्भ में नहीं आता हूँ। मैं तो निराकार हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। यह भारत जो कौड़ी मिसल है, फिर हीरे मिसल बनेगा। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते हैं इस माँ बाप से तुमको अमृत लेना है। पीते ना अमृत पीते हम, और विष छोड़ना है। काम चिता से उतर, ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत तुमको मिलती है, जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वो कहते बाबा विष छोड़ना तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अपनी आदतें छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्मों का सुख की प्राप्ति कराता हूँ, उसके लिए तुम यह नहीं छोड़ सकते क्या? भक्ति जप आदि करने से हद का सुख मिलता है, बेहद का सुख तो बेहद के बाप से मिलने से या याद करने से मिलता है। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा, वहां देवता वर्ण होगा। कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण सब बातें मिक्स कर दी। कृष्ण की आत्मा मतलब ब्रह्मा, कृष्ण का 84वां जन्म मतलब ब्रह्मा, कृष्ण की आत्मा का पहला जन्म कृष्ण। देखो, हर एक आत्मा 84 जन्म लेती, हर एक आत्मा मतलब जिसका जैसा पार्ट है। तो कृष्ण की आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो कृष्ण की जो आत्मा है उसका पहले जन्म का नाम कृष्ण है और आखिरी जन्म का नाम लेखराज कृपलानी, जिसको बाबा ने फिर ब्रह्मा नाम में बदल दिया। तो बाबा कहते दुनिया वालों ने सब मिक्स कर दिया। तो बाबा कहते हैं अब देवी देवता धर्म का कलम अभी लग रहा है, जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में, या वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पारस बुद्धि होंगे। अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो, तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो, अमर लोग जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं वो अपने ही विनाश के लिए। अब तुम हो अहिंसक, वो सब है हिंसक। हिंसक आपस में लड़कर खत्म होते हैं, फिर जय जयकार हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहेंगे। कोई तो बाप के बनकर फिर फारकती दे देते। बाप कहते अगर तुम श्रीमत पर चले तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है, सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। बाप आत्मा से बात करते हैं, बाप कहते मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब देही अभिमानी भव, मामे कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है। साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है, श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सदगुरु द्वारा महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। देखो भगवान ने आकर कौन सा महामंत्र दिया,
सदगुरु द्वारा जन्मते ही, मतलब जब भी ज्ञान मिलता है, कोर्स होता है, तो पहला पहला महामंत्र मिलता है, पवित्र बनो योगी बनो। जितना पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, सर्व प्राप्तियां संपन्न बनेंगे। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर प्राप्ति नहीं, योगी जीवन नहीं। तो अधिकार होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। भगवान पर अधिकार है और अधिकार की अनुभूति नहीं होती, पवित्र नहीं है या योगी नहीं है। इसलिए महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सदगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। स्लोगन, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। ओम शांति। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि आदि कैसे बनी, तो वो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि आदि हमारे धर्म से हुई। इब्राहिम वाले कहते हमारे धर्म से शुरू हुई, क्रिश्चियन वाले कहते हमारे, बौद्धी कहते हमारे, मुस्लिम कहते हमारे, और भारतवासी अपने धर्म को समझते हैं। फिर दिखलाते सृष्टि चक्र के आदि में आदमी कैसे बने। शुरू में पहले पहले हड्डियां से आदमी बनाया गया, फिर ऐसे दिखलाते पहले हवा थी, फिर उसमें श्वास गया, देखो कैसी कैसी बैठ बातें बनाई है, फिर लंबा मनुष्य बना। पहले ही ऐसे ही पहला आदम बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब यह है मनुष्य की सुनी सुनाई बातें, अपने को स्वयं परमात्मा बताते हैं। असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई, वास्तव में परमात्मा तो आदि अनादि है ना, तो ये सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा हुई। देखो गीता में भगवान जब कहते हैं तो असुरी दुनिया का विनाश और दैवी दुनिया की स्थापना होती है। कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना। अपवित्र आत्माएं पवित्र बनती है। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि में आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे। ब्रह्मा और ब्रह्मा सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो बाबा कहते हैं, ये मुस्लिम में फिर डाडा आदम बीबी कहते, वास्तव में यथार्थ बात है, परंतु इस राज को कोई जानते नहीं। ब्रह्मा बाबा आदम, ब्रह्मा ही नाम है उनका, परंतु इस राज को कोई न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम में दिखा दिए। जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहते, कोई अल्लाह, कोई परमात्मा, तो ये एक ठहराना, सिर्फ भाषा में फर्क है। दुनिया वालों ने कहा कैसी रची दुनिया, और बाबा ने को देखो कितना अच्छे से बताया। परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर की स्थापना करते हैं, रचना रचते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर, परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है, और मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूं। मेरे आत्मा में और आत्मा से शरीर में नस नस में पवित्रता की किरणें जा रही है। पैरों में, हाथों में, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूं, संपूर्ण पवित्र। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति।